स्ट्रेंथ मिलेगी। और पुती गांवकर जी ने बहुत मुद्दे उठाए, खासकर जो माइनिंग के डिपेंडेंट फैमिलीज़ हैं उन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनकी पूरी लेबर यूनियन के उन्होंने लीडर हैं और उनके लगातार ये पूरा संघर्ष करते रहे हैं। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हांवें पळय प्रेस कवर केल्लीच आसा। हांवें पळय प्रेस सगळें डिटेल सांगलेलें आसा हांव आम आदमी पार्टीक कित्याक जॉयन जाता तें। जी पार्टी आसा जे वचन दितात, म्हणजे आमी सांगतात हे आमी करतले म्हणून, आश्वासनां दिनात, पूण जे सांगता ते करतात आनी डेलिव्हर करतात, म्हणून हांवें आम पार्टीक जॉयन जावपाचें डिसिजन घेतलें आनी डिटेल पयर हें दिल्लें। और एक और बात, इनसे मेरी जब बातचीत हुई थी ज्वाइनिंग के लिए, इन्होंने मुझसे माइनिंग के लिए पूछा था। मैंने इनको पूरा आश्वासन दिया कि इनके साथ मिलके इनकी गाइडेंस में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी गोवा में माइनिंग शुरू कर देगी। ये हमारा आश्वासन है आपको। थैंक यू। एग्रीकल्चर जो फार्मर्स, कल हम लोग जा रहे हैं लैंड राइट्स, जहाँ जहाँ इशू है, जहाँ पे एक आम किसान अपने ज़मीन के हक के लिए, ज़मीन की ओनरशिप के लिए लड़ रहा है कई दशकों से, उनके फैमिलीज़ के साथ मिलेंगे, उनके गांव में जाएंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे और माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज़ जो हैं, जो बेरोज़गार हो गए हैं और अभी गरीबी के कगार पे जी रहे हैं, भुखमरी के कगार पे जी रहे हैं, उन लोगों से कल बात करेंगे। तो हम सब लोग कल उन सब गांव में जाएंगे। सर, टिकट सागरे से पुत्तू गांव को मिलेंगे? हम तो चाहते हैं और ये सब पार्टी बैठ के डिसाइड करेगी, और जैसा पुती साहब कहेंगे, अगर ये वहाँ से लड़ना चाहते हैं तो जरूर लड़ाएंगे इनको वहाँ से, बिल्कुल लड़ाएंगे, पक्का लड़ाएंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों है कि पुती गांवकर जैसे नेता, आम लोग, भंडारी समाज, सभी समाज गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। वो इसका कारण सबसे बड़ा है कि एक तो आम आदमी पार्टी, केवल आम आदमी पार्टी ही सबसे ईमानदार पार्टी है पूरे देश के अंदर। और गोवा के संदर्भ में, गोवा के कॉन्टेक्स्ट में, जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन की है, आप इसको वोट देते हो, वो चुनाव के बाद उधर चला जाता है पैसे लेके, फिर वो उधर चला जाता है पैसे लेके, किसी का कुछ नहीं पता कि कौन आपका वोट कहाँ गया, पता भी नहीं चलता। केवल और केवल आम आदमी पार्टी है जो आज गोवा के अंदर ईमानदार सरकार दे सकती है, और अगर ईमानदार सरकार होगी तो सारे काम हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज, गोवा के लोगों ने देखा है कि दिल्ली के अंदर कितना अच्छा काम करके दिखाया। गोवा के बहुत लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आना जाना लगा रहता है, और उन्होंने वहाँ जाके जब लोगों से बात करते हैं दिल्ली के अंदर, तो पता चलता है वहाँ स्कूल भी अच्छे हो गए, हॉस्पिटल भी अच्छे हो गए, बिजली भी सस्ती हो गई, बिजली फ्री हो गई, बिजली 24 घंटे हो गई, पानी फ्री हो गया, सड़कें अच्छी बन गई। तो इतना डेवलपमेंट जो दिल्ली के अंदर हुआ, अब गोवा के लोग भी चाहते हैं कि वैसा डेवलपमेंट हो, इसलिए सब लोग जुड़ते जा रहे हैं बहुत। और एक बात है कि जो भंडारी समाज के भंडारी समाज लीडर्स हैं, रिसेंटली सेड इन इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, some of their leaders are already a part of their Aam Aadmi Party. Like they said, whichever party would give the maximum seat, like most of the leaders who would be contesting are from Bhandari Samaj. So how do you see? How also you see? हम तो जो भी अच्छा है लीडर उसी को हम टिकट दे रहे हैं। तो अगर भंडारी समाज के लोगों को ज़्यादा टिकट मिल रही है, अच्छी बात है। जो भी अच्छा आदमी होगा, जो भी जीत सकेगा और जो जनता को अच्छा विकल्प दे सकेगा, ईमानदारी से काम कर सकेगा, हम उसको टिकट देंगे। हम गोवा के लोगों को एक अच्छी सरकार देना चाहते हैं, गोवा के लोगों को एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारी 67 सीट्स आई और दूसरी बार 62 सीट्स आई, अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट। वाई? बिकॉज द पीपल ऑफ दिल्ली आर वेरी वेरी हैप्पी विद व्हाट वी हैव डन इन दिल्ली। तो एक बार गोवा के लोगों को हम बोल रहे हैं, हमें मौका देके दीजिए, आप कांग्रेस और बीजेपी को परमानेंटली भूल जाएंगे, उसके बाद उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए अब चलते हैं वहाँ पे।
Yes, let it be a direct fight between the CM of Goa and Puti Gaonkar. Let all the parties withdraw their candidates, all other parties, and support Puti Gaonkar in that seat so that there's a one-to-one contest. तुला